हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप लोग को स्वागत है लक्ष्मी पी फार्मिंग में। और दोस्तों, आज फिर एक नया कुछ लेके आए हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह अपने रूम को क्लीन करना चाहिए और क्लीन करके रखना चाहिए, और जानवर को भी, ताकि स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, दाग धब्बा जो लग जाता है वो चीज़ ना रहे। इसलिए हमेशा सूअर को एक टाइम ठंडा और बरसात में कम से कम नहलाना चाहिए। और रूम को तो हमेशा दोस्तों क्लीन रखना चाहिए, काहे कि जितना बड़ा गंदगी रहेगा उतना बड़ा आपके फार्म में बीमारी आएगा। इसी चलते दोस्तों, हमेशा अपने फार्म को साफ़ सफाई पर ध्यान दें, ताकि आपका जानवर स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहें, ताकि आपको भी काम करने में अच्छा लगे साफ़ सफाई में कि मेरा, ताकि अब भी फार्म जाए तो आपको भी लगे कि हाँ आए हैं कहीं पे, स्मेल भी नहीं देगा। इसीलिए हमेशा दोस्तों रूम को साफ़ सफाई रखें, सूअर को भी रखें। एक ही बार को 2 बार बोल रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग हमेशा ये चीज़ गलती करते हैं, जैसे वैसे रख देते हैं सूअर को। सूअर है, सूअर जैसा नहीं रखिए। वो भी जानवर है, वो भी चाहता है कि हम भी साफ़ सुथरा में रहें। इसलिए हमेशा दोस्तों अपने फार्म को साफ़ सुथरा रखें। और थोड़ा सा बरसात का टाइम चल रहा है, तो पूरा मेरे बागान में देख रहे हो पूरा हरा भरा घास नज़र आता होगा। ये हमेशा बरसात के टाइम में हो जाता है, लेकिन नहीं होगा, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। काहे कि उस प्लॉट में भी मेरा रूम बनेगा, उसके बाद मेरे फार्म में एक भी घास नज़र नहीं आएगा। इसलिए अभी दिख रहा होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो अपना अपना पे है। कभी भी फार्म बढ़ाना घटाना वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह हम अपने फार्म को ग्रो करें और किस तरह हम नीचे ले जाए। नीचे ले जाने का कारण तो दोस्तों लापरवाही ही होता है। आप ठीक से अपने फार्म पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, बीमारी आएगा, सूअर आपका डैमेज होगा, तो ऑटोमेटिकली आप माइनस में जाइएगा। इसीलिए हमेशा फार्म को एकदम एक जिस तरह आप एक बच्चे को पालते हो 5 साल 10 साल देखते हो, उसी तरह दोस्तों इसको भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं देखिए, इसी से हमारा पेट चलता है। तो थोड़ा सा कहीं अगर जाके नौकरी करने से अच्छा है दोस्तों कि अपना खुद का बिजनेस कर लें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा फार्म खोल लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप 1-2 से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी से धीरे धीरे अपना यूनिट को बढ़ाते जाता है, मतलब जाना चाहिए, ताकि आपका ग्रोथ मतलब हमेशा होते रहना चाहिए। 1-8 साल में कभी 2 रूम, कभी 4 रूम इस टाइप में बनाना चाहिए। क्या बताने से बिजनेस में नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि जितना बड़ा आप सब्र करोगे उतना ही बड़ा आपके पास प्रॉफिट आएगा। इसलिए इस धंधा में दोस्तों हमेशा आपको सब्र रखना होगा, तभी इस धंधा में आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप इस धंधा से दोस्तों पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। इसलिए हमेशा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और ये मेरा फीमेल है TND का, जो एक बार बच्चा दे चुकी है, दूसरा बार का क्रॉस है। आप देख रहे होंगे कि हमेशा इन लोग का देखिए स्किन दीवार में रगड़ने से वाइट हो जाता है। तो वाइट इसीलिए होता है दोस्तों कि उसका टिफिन डाल, अगर साफ सफाई नहीं रखिएगा अपने सूअर को, तो ऑटोमेटिक है कि शरीर में गंदगी होगा, फिर वो अपना दीवार में शरीर को घसड़ेगी, तो उससे उसका बाल भी जाएगा, प्लस उसका शरीर में भी स्क्रैच होगा। इसलिए हमेशा अपने सूअर को नहलाइए, और पानी दोस्तों हमेशा चेंज कीजिए। अभी इतनी बरसात का टाइम है, पानी में चेंज नहीं करने से पानी में कीड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने नाक को साफ़ सफाई रखें। उसको भी रखना बहुत ज़रूरी है, काहे कि डेली का उसी में उसको खाना है, पीना है। इसीलिए हमेशा एक टाइम अपने नाक को साफ़ करें, ताकि पानी स्वस्थ दें पीने के लिए, गंदा ना दें। इस सब करने से दोस्तों आपका जो फीमेल है वो स्वस्थ रहेगी, और फीमेल स्वस्थ रहेगी तो ऑटोमेटिकली है कि आपका जो बच्चा आएगा वो बढ़िया आएगा।
अगर गंदगी रहेगी तो कीड़ा खाएगा, नाद में रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका मोर्टलिटी का ज़्यादा चांस रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि अपने नाद को साफ़ सफाई रखें ताकि वो भी स्वस्थ में रहे। ये मेरा सूखा चारा है जो ओनली फॉर फीमेल खिलाते हैं, जो ब्रीड के लिए हुए हैं उसी को दाना खिलाते हैं। बाकी बात जो नर होता है वो होटल वेस्ट में होता है। कि ये मेरा एक फीमेल है जो देख रहे होंगे कि पूरा गेट में चढ़ के हल्ला कर रही है। हमेशा दोस्तों इस तरह का फीमेल जब खाना देने जाइएगा तो गेट में चढ़ जाती है। और ये देखिए मेरा सूखा चारा कितना चाव से मेरा फीमेल खा रही है। और दोस्तों बस यही चीज़ कहना चाहें कि मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, किसी कारणवश से उस चैनल को हैक कर गया है, तो फिर न्यू चैनल बनाया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला हर अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। किस तरह हम अपने जानवर को रख रखाव बीमारी से बचाते